हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं एक आपको हॉरर सीन बताता हूँ जो कि कल मेरे साथ हुआ। और अभी तो क्या कि शॉप पे बैठा हूँ मैं, और कलर का पेंटिंग का सब काम हो चुका है। और जो ग्राहक आने वाले थे वो भी लेकर चले गए। दुकान एकदम खाली हो गई है, देख लो एक बार आप दुकान। तो आपने देख ली दुकान। मतलब ग्राहक और 2 दिन कल भी आएंगे। जो बन रहा है दोकेश भाई, और एक और बन रहा है सीरा। तो ये सब छोड़ो, अब मेन बात पे आते हैं, अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक ये है कि कल रात को मैं व्लॉग एडिट करा। व्लॉग एडिट करके मैं रात को लमसम 1:30-2 बज गए थे। और मैंने व्लॉग एडिट करके फिर मैं वॉशरूम गया था। तो उधर से उधर जब गया मैं, तो ऐसी आवाज़ आए, मतलब रोने की, बहुत ज़्यादा खतरनाक रोने की आवाज़ आ रही थी कि मतलब यूँ सोच ही नहीं सकते हो, ऐसे रोने की आवाज़ आई थी कल। और फिर उसके बाद वो सब हो गया। उसके बाद मैं आया इधर, रूम पे आया मेरे कमरे में। और रूम पे आया, फिर उसके बाद और ज़्यादा रोने की आवाज़ आई, तो फिर मैंने गेट खोला, फिर मैं गया बालकोनी में। बालकोनी से मैंने देखा कि एक औरत वाइट साड़ी में थी, जो कि उधर आगे हमारे शॉप है, उधर मैं बताऊंगा कहाँ पर बैठी थी और कहाँ पर। तो वो बैठी थी उधर। उसके बाद मैंने देखा उसको, मतलब वाइट कपड़े में थी। तो मतलब जोर जोर से रो रही थी, मतलब क्या हुआ था मुझे कोई पता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा, मैं लमसम 10 से 15 मिनट उधर खड़ा रहा ऊपर। रात को 2 2 बजे, लमसम 2 बजे के आसपास ही था। तो 15-20 मिनट से मैं उधर बैठा था और मतलब खड़ा था, देख रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मोबाइल में व्लॉग बनाता हूँ, दिखेगा आपको, आप सबको भी दिखेगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ यूँ लगेगा आपको। लेकिन क्या करूँ मैं, अब मैंने वीडियो बनाई तो उस वक्त कुछ भी नहीं दिखे मुझे। क्या पता क्या हुआ ऐसा। और फिर मैंने वापस वीडियो बंद करी। और फिर मैंने देखा तो वो अचानक से खड़ी हो गई। अचानक से खड़ी हो गई, और फिर यूं मुंडी घुमाती है, फिर यूं मुंडी घुमाती है, फिर यूं करती है, ऊपर करती है, फिर नीचे करती है। मतलब मेरी फटी तो नहीं, फट के चार हो गई। क्या बोलूं अब मैं। नहीं नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद यूं मुंडी घुमाए, यूं मुंडी घुमाए। मैं देख कर हैरान। वाह। फिर वापस से मोबाइल निकाला, फिर वापस से वीडियो बनाऊंगा, फिर वापस से गायब। क्या हो रहा है। और आज क्या है, 14 से तो ऐसे नक्षत्र हो सकते हैं मेरे कि मेरे को ही दिखे, किसी और को नहीं दिखे। तो वो क्या पता अब सीन क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले भी मैंने देख चुका हूँ मैं। ये भैरव जी का मंदिर है हमारा, उधर भी बैठी थी 5 औरतें व्हाइट साड़ी में। मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो अब मैं क्या सोचूं या क्या समझूं। जैसे मैंने मोबाइल निकाला, गायब। मोबाइल, मतलब यूं, मैं दिमाग मेरा, मतलब रात को इतना होच पोच हो गया, उतना होच पोच हो गया कि मैं सोचो ही मत, सोच नहीं सकते हो आप ऐसा। तो फिर उसके बाद मैं चुपचाप, जैसे वो खड़ी हुई, मेरी फटी, मेरे फट के चार हुई। मैंने चुपचाप, फिर वो चल चल के मतलब मेरी ये शॉप है जहां पर मैं बैठा हूँ, ये शॉप तक आ गई। मैं यूं चुप चुप के देख रहा हूँ उसको, मैं चुप चुप के देख रहा हूँ। फिर वो धीरे से मुंडी ऊपर करे, मेरे सामने मुंह किया। उसके बाद फिर मेरी फटी। तो मैं कमरे में दौड़ के घुसा, और गेट वेट बंद गई, चटक चटकनी हटकनी दी। उसके बाद सीताराम का नाम लिया, आंखें बंद करी, फिर सो गया। बस इतना हुआ। और ये रियल बात है, और रियल हकीकत में है, क्योंकि मैंने जो देखा वो मैंने आपको बताया। अब आप उसकी, मेरी जगह आप होते तो आपकी क्या हालत होती, एक बार मुझे कमेंट में करके बता देना। और एक बार रामा भाई को पूछते हैं कि मेरी जगह वो होते तो क्या करते आप। तो आओ। तो रामा भाई, हाँ भाई, आप मेरी जगह होते तो आपको क्या होता, मतलब आपको कैसा लगता और कैसा होता। मैं कुछ कह नहीं सकता। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दिवाली के टाइम पे। अगर आपकी जगह में होता तो बालकनी से डायरेक्ट कूद कर आत्महत्या कर लेता। भूत के हाथ हाथ में मरना उसके अच्छा अपने आप ही मर जाओ तो अच्छा। और आपकी तो हिम्मत थी कि उसको देखा आपने। मैं तो देखते ही डायरेक्ट यमराज के पास चला जाता, वापिस लेकर आता हम यमराज को।
कि इसने मेरे को ऐसा किया, मैंने इसको देखा फिर मैं मर गया, अब इसको भी सजा दो या फिर मुक्ति दो। खत्म बात, तो बात की एक बात, मुझे न्याय चाहिए। हमराज को बोलता है मेरे को न्याय चाहिए हर हालत में, वरना मैं वापिस जाऊंगा धरती पे भूत बनकर और सबको मार दूंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। नहीं, ऐसा होता है। मैं भूत को देखकर मरा तो मैं भी भूत बनूंगा। यमराज न्याय नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ तो पहले मुझे मारोगे ना फिर? ना 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 ना, क्यों? ये बड़ी गलत बात है। आपको तो घसीट घसीट कर मारूंगा। तो मजाक ऐसा नहीं हो। तो दोस्तों सुन लिया रामा भाई की बात, पहले मुझे घसीट घसीट के मारेगा, फिर इसके बाद फिर दूसरों को मारेगा, है ना? भाई साहब मेरी फटती है। जब इन्होंने वो स्टोरी बता रहे थे अपनी, वो कल रात वाली, मैं फोन पकड़ रहा था तो मेरे को ठंड लग रही थी। मुझे इस चीज से ही डर लगता है। काप रहे थे, ठंड नहीं काप रहे थे ये। मतलब अरे आप सोचोगे नहीं, आप मतलब एक बार तो आप खुद भी मतलब ऐसे हो जाओगे कि क्या बोलूं मैं, क्योंकि जो कल रात को मैंने देखा और वो जो रो रही थी, ऐसे प्रकार की रो रही थी, मतलब यूं, अब इधर बोलूंगा तो आप हंसी निकालोगे, इसलिए मैं कहना ही नहीं चाहता हूं मैं कुछ। तो बस यही था मेरे साथ जो कल रात को कांड हुआ और आपको मैंने बताया। तो आप भी ऐसे देव दिवाली के दिन या फिर 14 के दिन आप निकलते हो तो मत निकलो, क्योंकि मैं तो गांडू, मैं निकल जाता हूँ कहीं भी, इसलिए तो अगली बार ट्राई करेंगे आपको भूत को दिखाने का। लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जिसको दिखता है उसको ही दिखेगा, वो दूसरों को नहीं दिखेगा, ऐसा है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये नक्षत्र जिसके रहते हैं, ऐसे मेरे गांडू जैसे नक्षत्र हैं तो गांडू जैसे मुझे दिखते हैं। तो बस बने रहना और आपको कुछ नया दिखाएंगे। और भजन मंडली है आज हमारे, और आज तारीख है 4 तारीख, और आज 4 तारीख है तो भजन संध्या भी है आज। तो आज हम जाएंगे हमारा ग्रुप लेकर भजन संध्या करने, और उसका भी व्लॉग बनाएंगे, उसका भी व्लॉग देखना आप, और बहुत मजा आने वाला है। और आज फिर से हम हमारा ग्रुप आराध्य मंडल धूम मचाएंगे आज। तो आप बने रहिए। आपको वो जगह बताते हैं, और वो जगह बताता हूँ जहाँ पर मुझे कल रात को दिखी थी। ये देखो, वो सामने स्कूटी पड़ी है, ये सामने स्कूटी के पीछे वाला टायर, उसके पीछे ही मतलब उधर साइड ही बैठी थी एकदम प्रॉपर, मतलब यूं पलोटी करके नहीं, मतलब कैसे बैठी थी वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो लंबे पैर करके बैठी थी और दोनों हाथ ऊपर थे उसके। तो और मैं खड़ा था ये पेड़ के पास, ऊपर ये मेरा घर है, ये पेड़ के पास खड़ा था मैं, इधर से देख रहा था, ये इधर से देख रहा था मैं, और उधर से मुझे दिखी खतरनाक वाली। बस ऐसे बने रहना, आपको इंटरेस्टिंग बताता रहूंगा मैं बातें, और जो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट्स वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो बने रहना ब्लॉग में, और शाम को भजन संध्या, तो भजन संध्या भी एंजॉय करेंगे। दोस्तों हम हैं तलवाड़ा के हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, और रुद्राक्ष जी को लगी है हाथ में, देखो आए हमने, ये दोनों हाथों में लगी है। तो अभी ये बताना है और इंजेक्शन लगवाएंगे। क्यों रुद्राक्ष जी? हेल्थ में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे। रुद्राक्ष जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खराब। देखो ये अभी तक ब्लड निकल रहा है, इसके रू लगाया था तो भी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे, पट्टी वट्टी करवा के। देखो ये एक हाथ पे इधर करवाइए और एक इधर करिए। तो रुद्राक्ष जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे ये देखो मैं इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने तो ये हवा गया पूरा। हवा गया बुट्टा, इंजेक्शन सही नहीं दिया है ना? दवा थे सर। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, इंटर्नशिप देने आते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। तो कोई नहीं, मसड़ो यूं करके, ऐसे कैसे देखो, ऐसे करके बुट्ठा मछड़ो, मसड़ी नाक अच्छू कस्सी नहीं हो से थी जाएगा, इंजेक्शन नीचे उतरी जाएगा तारा। ये देखो ऐसे ट्रक इधर आएंगे तो फिर ये रोड की ऐसी हालत होगी। ये अभी तक इसके रोड के ठिकाने नहीं है। ये देखो तो
व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।